जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड या प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी दोस्त जानते होंगे कि सुबह 11:30 बजे जीके जीएस स्पेशल सेशन होता है। उसके बाद रात को 8:30 बजे जो है आपका हिंदी की स्पेशल क्लास होती है। तो इन सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड जरूर करें। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी आप सभी को बहुत सारे कंटेंट दिए जाएंगे, बस आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देते हुए चलिएगा। और लास्ट में आपको ये भी बताना है साथियों कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी के राइटर कौन है बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए भाई, अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? साथियों, अंधेरी नगरी क्या है? ये एक नाटक है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक और है जो कि बहुत फेमस है, भारत दुर्दशा। क्या? भारत दुर्दशा उसका नाम है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना करी है बताइए? सभी साथी आंसर करें। राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। चलिए, आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए आप लोग बताओ, प्रयास करो। तो पता होना चाहिए भैया आपको। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ब्रज भाषा में जो है सूर सागर की रचना करी गई है सूरदास के द्वारा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? आंसर देने का प्रयास करिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं भाई सुभद्रा कुमारी चौहान पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, तुलसीदास किसकी कविता है? चलिए, मुक्तिबोध की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, हरिवंश राय बच्चन की, प्रेमचंद की। चलिए, सही उत्तर क्या है? सभी लोग छापेंगे आंसर भी, फटाफट आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। तुलसीदास जो है किसकी कविता है? याद रखिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड जो है कब प्रकाशित हुआ बताइए? चलिए फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा आप लोग। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप लोग बता सकते हो। चलिए, तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं 1826 पर वो बिल्कुल राइट होंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, 30 मई 1826 को जो है ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, किसके द्वारा दोस्तों ये प्रकाशित किया गया था? यानी उद्दंत मार्तंड जो समाचार पत्र था ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? याद रखिएगा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं बताओ? सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? चलो भाई, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करिए और भाई थोड़ा सा स्पीड के साथ आप लोग चलिए। आपका राइट आंसर क्या है? जो भी दोस्त बता रहे हैं भाई 24 मात्राएं होती हैं वो बिल्कुल होशियार हैं, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है बताओ? हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर है। 27, 28, 24 और आपका दिया है 30। चलो भाई आंसर कर दो और कृपया करके भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है। सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई 28, 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? साथियों अस्थाई भाव से हर साल सवाल यहां से बनता है। चलिए, आप सभी साथी आंसर करिएगा, क्रोध जो है किस रस का अस्थाई भाव है? रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स। चलिए साथियों, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है भाई? जुगुप्सा होता है। क्या भाई? जुगुप्सा होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। क्या भाई?
वीर रस का उत्साह होता है और क्रोध का जो है रौद्र होता है। ठीक है भाई, क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है, तो ये आपका रौद्र रस का स्थायी भाव जो है होता है क्रोध होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, अभी हमने बता दिया दोस्तों, आंसर कर दो। चलो भाई, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए, अच्छा दोस्तों, रति जो है किसका स्थायी भाव होता है, ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। क्या भाई, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, और शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है आपका निर्वेद। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सवाल नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है, बताओ, फटाफट आंसर करिएगा। रसराज जो है किसे कहा जाता है, किस रस को रसराज बोलते हैं भाई। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। चलिए, वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या है, वीर रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्या भाई, उत्साह होता है। क्या, उत्साह होता है। श्रृंगार का क्या होता है दोस्तों, रति होता है। करुण का क्या होता है भाई, शोक होता है। ठीक है, और अगर बात करें रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट। अगला सवाल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, छाप दो आंसर। सवाल बनता है यहाँ से, और ये पंक्तियाँ कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, जो पेपर में अलंकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी PYQ से क्वेश्चन उठा के सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कुछ पंक्तियाँ बहुत फेमस होती हैं, वहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। तो आप लोग इन पंक्तियों को, और उसमें ये भी पंक्ति आती है, शामिल है, ध्यान रखिएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बताइए इसमें अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर करिए। चलो भाई, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। जो भी दोस्त यहाँ पर भाई श्लेष अलंकार पर जा रहे हैं वो बिल्कुल होशियार हैं, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड वाले दोस्त बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए सभी साथी, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है पंख, लेख, चिट्ठी, पत्ता। बताइए सही उत्तर क्या होगा, बताइए। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, पत्र शब्द का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों, वो आपका लेख भी हो सकता है, चिट्ठी भी हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों पंखा नहीं है, पंख नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे साथियों, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, गोद, चिन्ह, संख्या, अंग। चलिए सही आंसर क्या है आप लोग बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अंक का जो है अनेकार्थी शब्द कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों वो है, हो गया आपका गोद, हो गया चिन्ह, हो गया संख्या। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग गोद पर जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गोद नहीं होता है, ये गोद होता है, और यही ऑप्शन में दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो अंक का जो अनेकार्थी शब्द होता है, गोद हो गया, चिन्ह हो गया, संख्या हो गया, लेकिन अंग दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। बताइए, सवाल नंबर 14 स्क्रीन पर है, आंसर करिए आप लोग। इनमें से कौन सा शब्द जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। चलिए, छल, खजूर, सोना, और आपका दिया है धतूरा। राइट आंसर क्या है आप लोग बताओ। चलिए, सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा खजूर। क्या भाई, खजूर। ऑप्शन सेकंड राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका कनक का अर्थ दोस्तों होता है सोना भी होता है। क्या भाई, सोना होता है, धतूरा होता है, और आपका छल भी होता है, लेकिन खजूर नहीं होता भाई। सेकंड ऑप्शन राइट है। जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि है, बताओ। सभी लोग आंसर करिएगा। सवाल नंबर 15 का, जगन्नाथ शब्द में जो है कौन सा संधि है, स्वर, विसर्ग, व्यंजन। चलिए, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, जगत धन नाथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड राइट। तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई व्यंजन संधि, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, बताओ। चलो भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। परोपकार का जो है इसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए, पर धन उपकार होगा। क्या भाई, पर धन उपकार होगा इसका विच्छेद। और बात करें इसमें दोस्तों अगर संधि की, तो इसमें आपका संधि क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग कोशिश कर लो, तो गुण संधि हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा।
याद रखिएगा साथियों, अगर आपको किसी शब्द पर एक सिंगल मात्रा दिखाई देती है तो लगभग 99% जो चांस होता है उसमें आपका गुण संधि का एग्जाम्पल होता है। डबल मात्रा जिसमें होती है उसमें वृद्धि संधि होने का पूरा चांस होता है 99% केस में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सदैव में कौन सी संधि है, सदैव, यहाँ पर देखिए डबल मात्रा आई है तो आप कहोगे सर इसमें जो है वृद्धि संधि है, ठीक है। तो डबल मात्रा जिस भी शब्द पर आपको देखने को मिले लगभग उसमें जो गुंजाइश होती है वो आपकी वृद्धि संधि की होती है, ठीक है। और एक मात्रा जिसमें होती है उसमें आपका जो है गुण संधि का। ऑप्शन डी राइट है। सवाल नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताओ। चलिए, सत्य के लिए आग्रह। चलो बताओ, फटाफट आंसर करो भाई, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, आंसर दीजिएगा। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया करके भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बस एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा भाई, ठीक है। इससे दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो सत्याग्रह की शब्द की अगर बात करें दोस्तों, सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। क्या दोस्तों, सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। और इसमें आपका जो है ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। तल्लीन शब्द में जो है यहाँ पर जो है इसका संधि विच्छेद क्या है, आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई, ततधनलीन। क्या, ततधनलीन। अगर बात करें इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट है, निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बता दो। निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या है। चलिए देखोगे साथियों आप लोग, निह प्लस कपट हो जाएगा। क्या भाई, निह प्लस कपट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो इसलिए विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, बताइए। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या है, विद्यार्थी में जो है कौन सी संधि है, आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई, विद्यार्थी। चलिए, विद्या धन अर्थी हो जाएगा। क्या भाई, विद्या, एक सेकंड, विद्या धन अर्थी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करें दोस्तों संधि की, तो ये जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। सवाल नंबर 21 है, बताइए रक्षा सूत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। रक्षा सूत शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। आपका सही उत्तर क्या है, आंसर करें। तो भाई राखी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है, बताओ। चलिए, कैंची कचहरी करता करतब, 22 का आंसर कर दो, छाप दो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा दोस्तों। कर्तरी की अगर बात करें दोस्तों, इसका जो आपका हो जाएगा कैंची। कैंची क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम रूप है। और कर्तरी जो है क्या है, कर्तरी दोस्तों आपका क्या है, कर्तरी जो है आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव हो जाएगा कैंची हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, जीभ का पर्यायवाची बताइए। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग, जीभ का पर्यायवाची क्या है। चलिए देखिए, जीभ का जो पर्यायवाची होता है जिह्वा होता है, ध्यान रखें। जिह्वा हो गया आपका, जबान हो गया, ठीक, रसना हो गया। क्या, रसना हो गया। और वाचा भी होता है। क्या दोस्तों, वाचा भी होता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, रसना ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। तो इन सारे शब्दों को याद रखें। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है, बताइए। चलिए, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है, सभी साथी आंसर छाप दीजिए भाई। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों आपका प्राचीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राचीन हो जाएगा। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, निर्बल शब्द का विलोम क्या है, बता दो। चलो 25 का आंसर करो, निर्बल शब्द का विलोम। चलिए, निर्बल शब्द का विलोम क्या है, सबल होगा। क्यों भाई, जो भी दोस्त बता रहे हैं भाई सबल, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है।
ठीक है, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट हैं। सवाल नेक्स्ट है, तामसिक का विलोम क्या है बताइए। चलिए, तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे साथी आंसर कर दो भाई, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन थर्ड सात्विक होता है। सवाल नेक्स्ट है, कोमल का विलोम क्या है बताओ। चलिए, बताइए फटाफट आंसर करिए भाई, कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। विमल, कठोर, कुटिल और मल दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट है दोस्तों, कठोर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड वाले दोस्त करेक्ट है। तरल का विलोम बता दो, तरल का विलोम क्या हो जाएगा, आंसर कर दो भाई। तरल यानी जिसे आप बोलते हो क्या भाई, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड। और ठोस यानी सॉलिड, क्या भाई, सॉलिड। तो तरल का क्या हो जाएगा दोस्तों, ठोस हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट है। सवाल नेक्स्ट है, बर्बर का विलोम क्या है बताइए। चलिए, बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या है, आप सभी साथी आंसर कर दो। आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए भैया ऑप्शन नंबर सेकंड, सभ्य। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर आपके नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है। उत्तरदायी यहाँ पर दिया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग बताइए। चलिए भाई, उत्तरदायी देखोगे साथियों आप, जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। इनमें से शुद्ध कौन सा शब्द है बताइए। शुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। 31 का आंसर क्या आप लोग करिएगा। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करिए और भाई लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा आप लोग। चलिए, आशीर्वाद यहाँ पर जो देखिएगा आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही है। जो भी दोस्त ये ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल ये रहा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बताओ। साथियों, यहाँ पर सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप लोग पिछले साल का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका संक्षेप। क्या ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट है, मतदाता में कौन सा समास है। चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिए, मतदाता में कौन सा समास है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बता दो। तत्पुरुष वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। जो भी दोस्त जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, हर रोज में कौन सा समास है। चलिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं, बताओ हर रोज में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा। आप सभी साथी आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो। हर रोज अगर शब्द की बात करें दोस्तों, इसमें जो है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका लास्ट सवाल है इस सेशन का। 35 का आंसर करिएगा, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। और आप सभी जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्लास का, उसका आंसर आपको देना होता है। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखी जाए, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के बाद। यदि आप चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों। आपको निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।